आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसबीआई अप्रेंटिस के बारे में। तो किस तरह से आप एसबीआई में अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होने वाला है, फी पेमेंट कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करने हैं, ठीक है, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, वेबसाइट का लिंक कहाँ मिलेगा, ये सारी की सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। साथ के साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, ये सारी की सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, हम आपको स्टेप वाइज गाइड करेंगे कि किस तरह से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक है टू न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिख रही हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो सिग्नेचर डिटेल्स, ये सारी चीजें आपको स्टेप वाइज आपको फिल करनी है। तो सबसे हम बेसिक डिटेल्स भरेंगे। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लिखना है, फिर कंफर्म कर देना है। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो वो आपको लिखना है, ठीक है, फिर कंफर्म कर देना है। फिर आपको यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है और यहाँ कंफर्म कर देना है। लास्ट नेम नहीं है तो आप सिंपली छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको फुल नेम लिखने लगेगा। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है जिस पे आपको ओटीपी वगैरह रिसीव होगा, यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देनी है, ध्यान रखना @ से पहले वाली संख्या है, सारी चीजें लिखनी है और @gmail.com यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। कंफर्म ईमेल में आपको पूरा ईमेल लिखना होगा, आपको यहाँ पे पूरा ईमेल लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डाल देना है। कैप्चा लिखने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है। उसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना होता है जिसका साइज 20 से 50 KB का होता है, यहाँ पे आपको अपलोड करना होता है। उसके बाद कंफर्म करना होता है टर्म एंड कंडीशन, फिर सिग्नेचर अपलोड करना होता है जिसका साइज 10 से 20 KB का होता है, फिर कंफर्म करना होता है। तो मैं एक बार इनको अपलोड करके दिखा देता हूँ। अपलोड हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे डिटेल्स मांगी जाएगी, तो यहाँ पे आपसे बेसिक डिटेल्स कुछ पूछी जाएगी। तो आपको बताना है सबसे पहले तो आप कौन से एग्जाम, कौन से स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं वो बताना है आपको। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज जो है होगी उस स्टेट की वो दिखेगी, आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से पूछा है कि पेपर का मीडियम क्या होगा, आप कौन से मतलब किस माध्यम से आप पेपर देना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश है यहाँ पे, ठीक है, और इंग्लिश पंजाबी है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इंग्लिश एंड हिंदी सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि आपको जो लोकल लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया है आप उसे बोल सुन लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट है आपके पास, 10th और 12th की, तो यहाँ पे आपको हाँ कर देना है। फिर यहाँ से आपको अपने आसपास के 3 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ से हम 3 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया मैंने भिवानी, सेकंड मैंने सेलेक्ट कर लिया गुड़गांव और थर्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया फतेहपुर, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। तो ये 3 मैंने सेलेक्ट कर लिया, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से। उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC EWS या फिर जनरल। तो उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि आप डिसेबिलिटी है, अगर आपको 40% से अबव डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, कन्फर्म करिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताना है सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, यहाँ पे आप बताना है, ठीक है। अगर सिंपली आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो नो करिए और आगे बढ़िए। उसके बाद ये सारे ऑप्शन जो हैं वो डिसेबिलिटी के लिए है। अगर आप डिसेबिलिटी में आते हैं तो ये सारे ऑप्शन आपके लिए इनेबल होंगे, नहीं आते हैं आप डिसेबिलिटी में तो ये इन ऑप्शन से आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा नीचे आना है। उसके बाद यहाँ आपसे पूछा है अगर आपको 40% से कम डिसेबिलिटी है और आपको लिखने में दिक्कत आती है तो आप यस करिए, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है कि आपको कंपलसरी टाइम चाहिए या नहीं, तो उसके रिगार्डिंग आप बता सकते हैं। उसके अलावा आपको बोला गया है कि क्या आपको एक स्क्राइब चाहिए लिखने के लिए, सर्विस के लिए, तो वो बता सकते हैं। यहाँ पे आपको बताया कि आपको जो सरकारी अस्पताल से डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मिला है वो आपको लाना होगा, नहीं है तो सिंपली ना कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिलीजन आपको बताना है आप कौन से रिलीजन से हैं, यहाँ पे आप हिंदू मुस्लिम जो भी सेलेक्ट करना चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी आप बता सकते हैं आप आते हो या नहीं। उसके बाद आपको एग्जाम सेलेक्ट करना है, कौन से स्टेट में आप एग्जाम देना चाहते हैं और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर सकते हो आप, यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपकी एज शो होने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एज शो हो रही है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके घर में कोई ट्विन ब्रदर या सिस्टर है तो आप सिंपली यस करेंगे, मतलब आपका कोई ट्विन ब्रदर है तो उसकी जेंडर बताना, उसका नाम बताना, नहीं है तो सिंपली नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, अनमैरिड हो मैरिड हो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे मिडिल नेम और यहाँ पे फादर्स लास्ट नेम, यहाँ पे मदर्स नेम बताना है, यहाँ पे मदर्स मिडिल नेम और यहाँ पे मदर्स लास्ट नेम बताना है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है आपको देनी है। फिर यहाँ पे आपको कोरस्पोंडेंस एड्रेस जहाँ पे आप अभी रह रहे हो
वो बताना है। 3 लाइनें दी गई, 35 कैरेक्टर एक लाइन में लिख सकते हो, तो उसके हिसाब से आपको ये तीनों लाइनों में एडजस्ट करना है। एक कम से कम लाइन में अपना एड्रेस लिखना ही होगा आपको। फिर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो, पिन कोड फिल कर सकते हो। अगर परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली आप इसे टिक करके करिए, और अगर सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट, तो आपको दोबारा ये सारी चीज़ें भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ध्यान रखिएगा, और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है स्टेट, ठीक है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस के लिए यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लिएगा, यहाँ पे पिन कोड, और यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस फी वैलिडेट करनी है, ओके कर देना है। तो ये आपकी बेसिक डिटेल यहाँ पे सेव हो जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेव करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ग्रेजुएशन है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है वो अप्लाई कर सकते हैं अप्रेंटिस के लिए। फिर यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम बताना है, कब आपने पास किया, डेट ऑफ पासिंग बताना है, यहाँ से आप डेट मंथ ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप या तो मार्क्स बता सकते हैं, आपके टोटल मार्क्स कितने आए और टोटल मार्क्स कितने थे वो बता सकते हैं, या फिर सीजीपीए में आप अपना बता सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिए दोनों आपको नहीं भरने, एक भरना है, ठीक है। फिर यहाँ परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ से आप ग्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कोई जॉब कर रखा है या ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, 1 साल का कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है अगर आपने कोई कर रखा है तो, ठीक है, या फिर आप किसी अप्रेंटिस वगैरह प्रोग्राम में गए हो तो उसके लिए रिगार्डिंग आपको सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसमें पूछा गया है क्या आप एसबीआई में या कहीं और अप्रेंटिस प्रोग्राम में जुड़े रखे हो या ट्रेनिंग कर रहे हो या नहीं, उसके रिगार्डिंग पूछा गया है। क्योंकि अगर आप जुड़े हुए हो तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो सिंपली आपको नो करना है। अप्लाई करना है तो यस करोगे तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपके पास कोई 1 साल का इंटर्नशिप कर रखा है या फिर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप नेम ऑफ एम्प्लॉय, डेजिग्नेशन बता सकते हो, प्रेजेंटली काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये बता सकते हो, टाइम पीरियड बता सकते हो, कब से कब तक किया, यहाँ से आप डेट मंथ ईयर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कब से कब तक किया, नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या थी, आपका रोल क्या थे, और रीजन क्या था छोड़ने का वो आप बता सकते हो, यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। और कर रखा है तो ऐड मोर कर सकते हो अपनी क्वालिफिकेशन के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। यहाँ पे आपके एक लैंग्वेज है हिंदी, वो आपको रीड राइट एंड स्पीक करनी आनी चाहिए, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है, और लैंग्वेज आप ऐड कर सकते हो। तो उसके बाद वैलिडेट कर देना है डिटेल्स को, पर कंफर्म कर देना है, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी जो फाइनली आपको सबमिट करनी है। तो यहाँ पे हम आई एग्री करेंगे टर्म एंड कंडीशंस को। कुछ एडिट करना है तो आप बैक कर सकते हैं, वरना हम कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ओके करना है, आपको ओके कर देना है, कंफर्म कर देना है। कंफर्म कर दिया, आपको अब क्या करना है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है जिसका साइज 20 से 50 KB होगा, और हैंड डिक्लेरेशन अपलोड करना है जिसका साइज 50 से 100 KB का होगा। तो हैंड डिक्लेरेशन में आपको क्या अपलोड करना है मैं बता देता हूँ। ये आपको एक डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा एसबीआई की तरफ से, उसमें जब आप इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा। तो यही आपको लिखना है जो डार्क ब्लैक में लिखा हुआ है, जो मैंने अभी अंडरलाइन किया है वही आपको लिखना है, और अपना नाम लिखना है, ठीक है। तो ये आपको पेज नंबर पे 10 पेज नंबर पे आपको ये मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ये मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा इस वेबसाइट को, और साथ ही साथ जिस वेबसाइट से हम एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उस वेबसाइट को भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पे एक बार मैं अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको कैप्चा वैप्चा फिल कर लेना है। तो यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपलोड कर लिया, ठीक है, यहाँ हमारा अपलोड हो गया, ओके कर देंगे हम यहाँ पे, और फिर क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा भरना है, फिर आप आगे पेमेंट के लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 300 रुपये पेमेंट करना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सबमिट कर देंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पे आपके पास कई ऑप्शन आ जाते हैं, डेबिट कार्ड आ जाता है, क्रेडिट कार्ड आ जाता है, फिर अदर बैंक डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, वॉलेट है, क्यूआर है, यूपीआई है, बहुत सारे ऑप्शंस है जो यहाँ पे आपके इनेबल हो जाते हैं डेबिट कार्ड पेमेंट करने के लिए। तो आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, ठीक है। यूपीआई है, मैं डेबिट कार्ड को चूज करता हूँ। यहाँ पे आपको कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है। तो आपका जो कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका कार्ड नंबर है यहाँ पे आप लिखिए। उसके बाद आपको एक्सपायरी डेट मंथ ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है, ठीक है, किस ईयर में आपका एक्सपायरी होने वाला है। फिर आपको यहाँ सीवीवी लिखना है, यहाँ पे आपको 3 नंबर डेबिट कार्ड के पीछे मिल जाएगा। यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम लिखना है, जिसका भी कार्ड यूज कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही आपको एक ओटीपी मिलेगा, उस ओटीपी को फिल करना है फाइनली, फिर आप पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट हो जाने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, उसको सेव कर लीजिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए,
ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा एसबीआई अप्रेंटिस में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर कोई भी डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना अगर वो ग्रेजुएशन पास है और इस अप्रेंटिस में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर किसी नौकरी की तलाश में है, तो ज़रूर उनको शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी लेटेस्ट एग्जाम की वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे हर समय, हर वक्त और हर दिन। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। तो थैंक यू वीडियो को एंड तक देखने के लिए, धन्यवाद।